ब्यूरो BIS देहरादून द्वारा संशोधित मानक और एल्युमिनियम एवं एल्युमिनियम मिश्र धातुओं के रिवेल मेल्टिंग और जनरल इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए कास्टिंग पर लागू गुणवत्ता नियंत्रण आदेश पर एक इंटरएक्टिव सत्र मानक मंथन का आयोजन किया गया। BIS देहरादून के निदेशक श्री सौरभ तिवारी एवं सिटकुलू मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री हरेंद्र गर्ग द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का पदाधिकारी भी हूँ, लेकिन आज के इस मानक मंथन में मेन विषय है एल्युमिनियम डाई कास्टिंग और इंडस्ट्री, और सौभाग्य से मैं एल्युमिनियम इंडस्ट्री US मेटल प्रोडक्ट के नाम से सिटकुलू में चल रहा हूँ। एल्युमिनियम का जो उपयोग है केवल घरों में नहीं है, इसका उपयोग हमारा इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल में है, एरोस्पेस इंडस्ट्री में है, और बहुत बड़ी ट्रांसमिशन जो वायरिंग है उसमें 30% से भी ज़्यादा है। मानक का मतलब एक स्टैंडर्ड, जैसे जैसे समय बदलता है और जैसे जैसे नई सुविधाएं आती हैं तो स्टैंडर्ड का लेवल भी बढ़ जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि पहले हम लोग स्टीम इंजन था, आज जो बुलेट ट्रेन की बात होती है तो नए स्टैंडर्ड्स भी उनका लेवल बदल गया है, और इन स्टैंडर्ड को जब हम मेंटेन करते हैं तो हम नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। उस स्टैंडर्ड्स का सर्टिफिकेशन से लोगों को पता लगता है कि ये एक अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं और ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है। तो देश जिस तरह से तरक्की कर रहा है कि आज 5वीं बड़ी इकॉनमी है, कल आने वाले समय में 3री बड़ी इकॉनमी है, तो इन स्टैंडर्ड्स को हमें अचीव करना पड़ेगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स भी ये लोग बड़े बड़े विशेषज्ञों से मिलकर ये स्टैंडर्ड बनते हैं। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी आयोजन करें ताकि बच्चों को इंडस्ट्री में इसका लाभ मिले, और आप मीडिया का भी बहुत योगदान है। इन सारी बातों को आप आपके माध्यम से समाज में, इंडस्ट्री में जाएंगी तो इसका उचित लाभ मिलेगा। ये लो कॉस्ट होने की वजह से स्पेशली जो घरों में इसका इस्तेमाल हो रहा है वो कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए हानिकारक है। इसके अल्टरनेट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कई तरह के जो प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील इसका बेटर ऑप्शन है। तो इसके लिए लगातार प्रयास होना चाहिए कि जागरूकता होनी चाहिए कि इसका अल्टरनेट के ऊपर भी काम करा जाए। और कुछ नए प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे तो हो सकते हैं, लेकिन वो हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक है। एल्युमिनियम में आपसे बिल्कुल सहमति करता हूँ कि हेल्थ पॉइंट से बहुत अच्छा एल्युमिनियम में भी अब कई तरह की कोटिंग आ चुकी है, एडेसिव कोटिंग्स होती हैं, प्रोडक्टिव लेयर्स आ गई हैं। तो जैसे जैसे दबाव पड़ता है कि जैसे जैसे नुकसान सामने दिखते हैं उनको अल्टरनेट भी निकलता है। तो भले ही थोड़े प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं, बट आम जनता को हम ये आग्रह करेंगे कि जो BIS स्टैंडर्ड्स के प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्टिव लेयर्स के साथ प्रोडक्ट्स हैं, उनका इस्तेमाल करें ताकि आप भी हेल्थ काफ़ी बढ़ भी चुका है, और इसके प्रोडक्ट लगभग हम जीवन के हर क्षेत्र में उपयोग भी ले रहे हैं। मानकीकरण उपयोग की आवश्यकता भी है, और हमारी सुरक्षा के लिए भी, और सुरक्षा के साथ साथ बेहतर क्वालिटी लाइन देने के लिए हमारा प्रयास है। नए स्टैंडर्ड के बारे में डिस्कस करें, दोनों के बारे में चर्चा करें, ताकि भारत के विकास के नया मार्ग प्रशस्त क्वालिटी प्रोडक्ट हमारी जीवन लाइन मिलते रहे। कई बार हर चीज़ हानिकारक है, लेकिन BIS और मानकीकरण का उद्देश्य ये है कि उन हानिकारक एलिमेंट्स को मिनिमाइज किया जाए या उनको दूर किया जाए। क्योंकि सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट यूज करते हैं तो सभी बातें सामने, और मानकीकरण अगर प्रॉपर है, उसमें जो कंटेंट है वो प्रॉपर है, इंग्रेडिएंट प्रॉपर है, तो निश्चित मान के चलिए कि तो शरीर के लिए, ना स्वास्थ्य के लिए, ना हमारी दूसरी सुरक्षा के लिए भी प्रोडक्ट ठीक होगा, बेहतर होगा, और हम उसको भरपूर उपयोग में ले पाएंगे। इसलिए इस बारे में हमें चिंता करने की आवश्यकता तब हो जब सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हो। स्टैंडर्ड अगर प्रोडक्ट है तो उसमें वो भी लिखा हुआ है कि उस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट क्या हो, उसमें रॉ मटेरियल का मिक्स क्या हो, तो वो नहीं। BIS एक संस्था है, उसके पास दिए सरकार ने, तो मानकीकरण के देख सकते हैं, ऐसा कहा गया, और समय समय पर इस बारे में भारत सरकार के
बात करते हैं, यानी कि पर्सनालिटी रिफाइनमेंट की बात करते हैं, तो जो ये गुणवत्ता बना रहे हैं उनके लिए एक्ट क्या होगा, जो ये गुणवत्ता बना रहे हैं क्या उनका स्टैंडर्ड क्या है, जो ये गुणवत्ता तय कर रहे हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, दैट इज मेन थिंग। और यही चीज़ ऐसी है जो आपको ले जाएगी। बहुत अच्छा कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम की तारीफ इसलिए भी है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बात हो रही है कि भाई हम उस चीज़ का स्टैंडर्ड चाहिए। ISI है और जैसे ISI का मार्का लगता है, तो ISI का मार्का का मतलब ये है कि हम जब बनाते हैं वो मार्क कौन बना रहे हैं, वो हम बना रहे हैं। और जब हम बना रहे हैं तो हमारे जैसे हर तरीके के लोग हों ये बेटर है कि हर तरीके का आदमी अगर उसमें अपने विचार देता है, थॉट्स देता है, तो जो आइडियो स्फीयर होता है, हम कह सकते हैं विचारों का जो एक जाल है आइडियो स्फीयर, तो आइडियो स्फीयर से बातें आती हैं। तो ये मेरा कहना है कि हम उसे बना रहे हैं तो हमें अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे देश की बात हो रही है, पूरे वैश्विक कंट्री की बात हो रही है। अगर हम कोई भी चीज़ तय करते हैं तो वो मेरे लिए नहीं है, वो पूरे विश्व वसुधा के लिए। तो वसुधैव है कुटुंबकम, भारतीय संस्कृति के आधार पर हमें सोचना होगा और वो मानक तय करने होंगे हर फील्ड में, चाहे वो दुनिया का कोई भी फील्ड हो, और ऐसे मानक तय करने होंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल हो सके। जैसे आज कॉन्सेप्ट है ग्लोबल विलेज की बात आ रही है, तो जितना ग्लोबल कॉन्सेप्ट होगा उतना ही ज़्यादा हम और भारत सरकार के भी हम आभारी हैं और हर जगह जो इस समय चल रही है इसलिए भी हम आभारी हैं कि ये जो मानक तय चल रहे हैं, या फिर हम कह रहे हैं स्टैंडर्ड हो रहा है, या फिर हम कह रहे हैं कि टूल्स कौन से होंगे या उपकरण कौन से होंगे, ये अच्छी चीज़ चल रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बच्चों के लिए उपयोगी है, एक उद्यमी के लिए उपयोगी है, एक शिक्षक के लिए उपयोगी है, और मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे भारत के लिए